Pegasus, 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 spyware, malware, spyware, Pegasus, Pegasus. Pegasus. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह मेरा चैनल एंजॉय कर रहे होंगे। आपने हाल ही में पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी कि आपका फ़ोन हैक हो रहा है, आपके फ़ोन से डेटा लीक हो रहा है, आपके फ़ोन का यूज़ किया जाता है, उसका कैमरा, उसका माइक्रोफोन, उसकी ऑडियो को, उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इज़राइल की एक कंपनी ने बनाया है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पाई करने के लिए बनाया गया था, जिससे यूएस ऑलरेडी बाहर हो चुका था। अभी हाल ही में न्यूज़ आई हुई है कि पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट के अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके जो फ़ोन के थे, उनके फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन है, उनके फ़ोन का जो कैमरा है, उसको हैक करके उनका पर्सनल डेटा और उनका जो, जैसे आपको पता ही है, जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके पास स्टिंग ऑपरेशन का डेटा होता है, वो बहुत ही अच्छे लेवल में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल लीडर के पास क्या हो सकता है कि उनके पास कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है, कोई सीक्रेट फाइल हो सकती हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं लॉ मेकिंग के लिए। तो वो इस तरह से पब्लिक कर देना, या किसी और इंस्टीट्यूट या कोई दूसरा कंट्री उसको यूज़ कर रहा है अपने पर्पस के लिए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो अभी सुनने में ये आया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स का और कुछ इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट का डेटा जो है वो हैक किया गया है। अब मैं आज आपको बताऊंगा आप एज अ इंडिविजुअल इस तरह के स्पाईवेयर से कैसे बच सकते हैं। तो जैसे आपको पता ही है, हम लोग डेली अपनी लाइफ में स्मार्टफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कहीं भी बैठे होते हैं, आप वहाँ के वाईफाई का यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है पब्लिक वाईफाई है, जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, किसी होटल में गए, तो आप वहाँ के वाईफाई से लॉगिन कर लेते हैं। तो जब भी किसी भी बाहर से आप लॉगिन कर रहे हैं, तो एक बात ज़रूर इंश्योर कर लें कि आप या तो वीपीएन का यूज़ करें, या तो आप पब्लिक नेटवर्क का यूज़ अपने पर्सनल डेटा को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए कभी भी मत करें। या कोई भी आप इंटरनेट ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं तो इस तरह का डेटा बहुत ही हानिकारक होता है अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन का वाईफाई हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का वाईफाई हो गया, तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है। आइए बात करते हैं कि दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है जिससे आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, किसी भी वेबसाइट को आप खोलते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस में आपने HTTPS पढ़ा होगा। तो आप ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि वेबसाइट के एड्रेस में हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो उसमें S ज़रूर लगाओ। S इज़ फॉर सेफ ब्राउजिंग या सिक्योर कनेक्शन, तो S होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप, जैसे कि आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। अगर देखा जाए एक स्टडी के अकॉर्डिंग, इंडिया में ही 20 to 30% आईफोन यूज़र्स हैं एंड 70 to 80% एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। तो जो एंड्रॉयड का डेटा बेस है वो बहुत जल्दी हैक हो जाता है, जबकि आईफोन थोड़ा सिक्योर सर्वर है। मेन बात ये है, अभी की स्टडी से ये मालूम हुआ है कि एप्पल iOS 14.6 जो अभी लेटेस्ट चल रहा था, वहाँ तक ये अभी स्पाईवेयर चल रहा है। और एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन जो कि एंड्रॉयड 11 है, उसमें भी ये अभी आ चुका है। तो आप कैसे बच सकते हैं इस तरह के स्पाईवेयर से? आपको प्ले स्टोर या एप्पल के iOS का जो स्टोर होता है, उससे ही डेटा को डाउनलोड करना है। कोई भी APK फाइल, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमेशा प्ले स्टोर का ही यूज़ करें। कहीं भी आप बाहर से APK या IPK फाइल कभी भी मत डाउनलोड करें, तो इससे आप सिक्योर हो सकते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट सिक्योरिटी का। चौथा पॉइंट ये है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल हमेशा अपने कमरे में करें। बाथरूम, टॉयलेट, यहाँ पे फ़ोन मत ले जाएं, क्योंकि आपका कैमरा भी एक्सेस हो सकता है इससे।
चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि कभी भी आप कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो फ़ोन को हमेशा दूर रखें अपने से। आप मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन बैठ के कर रहे हैं अपने कमरे में, तो फ़ोन को डेटा का कम से कम इस्तेमाल करिए, डेटा आप ऑफ करके रखिए, इससे भी आपका फ़ोन सिक्योर हो सकता है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप सिक्योर हो सकते हैं और इस तरह के सॉफ्टवेयर